लास्ट क्लास में हम लोगों ने नरेशन स्टार्ट किया है। नरेशन को हमें इंट्रोड्यूस किया, डिफिनीशन किया। डिफिनीशन अच्छे से समझना है, स्टार्टिंग क्लास से ही समझते चलेंगे तभी समझना है। नरेशन का मतलब होता है, हमने कहा होगा, थोड़ा एक रिव्यू ले लें। टेल, कोई भी चीज़ कहना, मतलब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसमें एक स्पीच होता है। कुछ भी बोलते हैं उसको स्पीच कहते हैं। जैसे कोई कुछ भी बोले कि आई विल गो टू पटना, आई स्टडी, इसको स्पीच बोलेंगे। तो दो तरह के स्पीच होते हैं, हमने कहा था, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कहने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्टली हम बोलते हैं और दूसरा इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो ये जो नरेशन है, नरेशन का मतलब होता है कहना, मतलब DERR कि नरेट उसका मतलब होता है, ये भी कहा था हमने। और नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बताया था कि किस तरह से होता है। उसमें हमने कहा होगा कि मीनाक्षी सेज, कोई मीनाक्षी है जो दूर है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो कह रही आई विल गो टू पटना। हम कहते हैं क्या, वो कहती है आई विल गो टू क्या। तो बीच में कोई है, उससे पूछा ये क्या बोल रही है, तो उसने कहा वो सुन रहा है, ऑडिएबल साउंड है मीनाक्षी का, उसके लिए मतलब सुनने लायक है। वो कह रहा है सर, मीनाक्षी कहती है कि वो पटना जाएगी। तो मीनाक्षी कहती है कि ये इंग्लिश में, मीनाक्षी कहती है मैं पटना जाऊंगी। वो समझिए, वो राम है, श्याम है, कोई लड़का है, वो कह रहा है कि मैं पटना जाऊंगी। मैं पटना जाऊंगी तो मीनाक्षी बोलेगी। मीनाक्षी ने कहा मैं पटना जाऊंगी, हूबहू उसके डायलॉग को उसने हम तक पहुंचाया। तो जो सुन रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस। जो जिसने राम श्याम जो है, जो राम श्याम जो है, जो मीनाक्षी के डायलॉग को, क्या डायलॉग है, मैं पटना जाऊंगी को मेरे तक पहुंचा रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑडियंस। ऑडियंस मतलब सुन रहा है उसकी बात को और हमको कह रहा है। और स्पीकर का मतलब होता है मीनाक्षी होगी स्पीकर, जो ये डायलॉग बोलती है, ये स्पीच बोलती है। तो ये जो स्पीच है आई विल गो टू पटना, उसको हमने कहा था कि ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि सेम टू सेम मीनाक्षी के शब्दों को यहाँ स्पीकर ने कहा। मीनाक्षी स्पीकर है, ये ऑडियंस ने कहा। ऑडियंस ने स्पीकर के डायलॉग को, स्पीकर का डायलॉग क्या है, आई विल गो टू पटना, वो बहु रखा। और दूसरी तरह कैसे बोल सकता है, मीनाक्षी सेज दैट शी विल गो टू पटना। दूसरी तरह ये बोला जाता है कि मीनाक्षी कहती है कि वह पटना जाएगी, जी के बाद जो लिखा वह पटना जाएगी। ये जो स्पीच है, हमने कल ब्रीफ जो कहा था उसको ब्रीफली ले रहे हैं जल्दी जल्दी। ये जो है शी विल गो टू पटना, ये इनडायरेक्टली, मतलब जो ऑडियंस है वो स्पीकर के डायलॉग के को अपने शब्द में कह रहा है। शी विल गो टू, आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगी नहीं, वह पटना जाएगी, वह कहती है कि वह पटना जाएगी। तो हमने डिफिनीशन में कहा था कि दो तरह के किस तरह के स्पीच से हैं, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट किसको कहते हैं उसका डिफिनीशन बताया होगा, व्हेन द ऑडियंस पुट्स द डायलॉग इन द सेम वर्ड्स देन द स्पीच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कहा था व्हेन द ऑडियंस पुट्स द डायलॉग इन हिज वर्ड्स देन द स्पीच इज कॉल्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। ऑडियंस जब अपने शब्दों में कह रहा है, मतलब स्पीकर के डायलॉग में, शब्दों में नहीं कहते। अब आता आगे समझना कि रिपोर्टिंग क्लाउज क्या है और रिपोर्टेड क्लाउज क्या है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज, ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि हमें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कहना सिखाया, पूछा जाता है। हिंदी में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है हिंदी का, हम कह रहे हैं कि जैसे कि वह बोला मैं पटना जाऊंगा, और वह बोला कि वह पटना जाएगा। वह बोला कि मैं पटना जाऊंगा कभी नहीं बोला जाता है, वह बोला कि वह पटना जाएगा, मैं कभी नहीं बोलता। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया। उसको कैसे चेंज करते हैं, मेनली हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है। उसको समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन अच्छे से समझ लें, कितने होते हैं वो समझना है। उसके बाद रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, और रिपोर्टेड क्लाउज क्या होता है। पहले रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है वो देखिए कॉमा से पहले जो ईसेस, मीनाक्षी वाले में ही चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड, समझा हुआ है। शीशेस, ये जो कॉमा से पहले जो, यहाँ दो क्लाउजेस हैं। दो क्लाउज का मतलब दो सेंटेंसेस एक तरह से कह सकते हैं। इस सेंटेंस के दो भाग हैं। पहले भाग को, ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस हो गया, मीनाक्षी सेज आई विल गो टू पटना, ये पूरा सेंटेंस हुआ।
लेकिन सेंटेंस के दो भाग है, एक कॉमा से पहले और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अच्छे से समझना इस चीज़ को। तो कॉमा से पहले जो जो सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे क्लाउज, क्योंकि ये क्लाउज है। क्लाउज किसको कहते हैं? ज़्यादा हम ग्रामर की भाषा में नहीं फंसाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ टच करते हुए क्लाउज कहते हैं सेंटेंस के भाग को। तो सेंटेंस का भाग नहीं कह के उसको हम कह रहे हैं क्लाउज। इसमें दो क्लाउजेस हैं, सेंटेंस के दो भाग है नहीं कह के कहेंगे सेंटेंस के दो क्लाउजेस हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसको कहेंगे रिपोर्टेड क्लाउज और इसको कहेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज। मीनाक्षी सेज और आई विल गो टू पटना, ये हो गया रिपोर्टेड क्लाउज। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, पहले बारे में आईएनजी लगा रहे हैं, दूसरे बारे में ईडी लगा रहे हैं, ध्यान रखना। वैसे हम कैसे लिखा हुआ है नीचे दिखाता हूँ। तो मीनाक्षी सेज, जो कॉमा के पहले है ना क्लाउज मतलब सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के भाग नहीं कह के हम क्लाउज करें। तो ये हो गया रिपोर्टिंग क्लाउज और ये हो गया रिपोर्टेड क्लाउज। कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, सर पे ने ऐसे से घुमा हुआ है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले क्लाउज को रिपोर्टेड क्लाउज कहते हैं और बाहर वाले क्लाउज को कॉमा से पहले जो होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने समझाया होगा कि कोशिश किया होगा कि रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है। इसमें देखिए रिपोर्टिंग क्लाउज क्या है, ये दो क्लाउजेस हैं, मतलब सेंटेंस के दो भाग हैं। तो ही सेज हो गया रिपोर्टिंग क्लाउज और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो गया, ही कॉल्स यू, तो ही कॉल्स यू हो गया रिपोर्टेड क्लाउज। हाँ, अब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्लाउज समझने के बाद एक चीज़ और देखना है, सुनते हुए चलिए, मन है तो लिख सकते हैं। रिपोर्टिंग क्लाउज का जो सब्जेक्ट होता है उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लाउज का जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ऑफकोर्स। इसी तरह रिपोर्टिंग क्लाउज का जो सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड क्लाउज का जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। हाँ, रिपोर्टेड क्लाउज का जो वर्ब है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। रिपोर्टेड क्लाउज का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कभी भी हम यूज़ करें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो आपको समझ लेना है। अब आगे है कि कैसे चेंज करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। इतना रिव्यू कर लीजिएगा क्योंकि सबका यूज़ होगा।